नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज 11 जनवरी 2026 का दिन है। अगर हम पिछले 24 घंटे के मुख्य रूप से घने कोहरे की बात करें तो घने से अति घना कोहरा जहां पर दृश्यता 50 मीटर या उससे कम देखी गई है, उनमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश रहा, जहां कई स्थानों पर कोहरा दर्ज किया गया। इसके अलावा एक अद्ध का पॉकेट्स उत्तराखंड, बिहार और पंजाब में भी देखने को मिला है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विजिबिलिटी की बात करें तो अलीगढ़ में 30 मीटर विजिबिलिटी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुशीनगर, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, बहराइच, ये सब पॉकेट्स में भी विजिबिलिटी 50 मीटर से कम थी। उत्तराखंड में रुड़की, इसके अलावा काशीपुर, ये सब पॉकेट्स में भी विजिबिलिटी 50 से कम थी। पंजाब में अमृतसर 0 मीटर विजिबिलिटी काफ़ी देर तक देखी गई। वहीं बिहार में भागलपुर में भी 30 मीटर के आसपास की विजिबिलिटी दर्ज की गई। वहीं घना कोहरा भी कद्दू का पॉकेट्स में पूर्व उत्तर के राज्यों में खासतौर से आसाम और इसके अलावा पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, जम्मू डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में भी दर्ज किया गया। वहीं सीवियर कोल्ड वेव की स्थितियाँ कुछ पॉकेट्स में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में दर्ज की गई। कोल्ड वेव की स्थितियाँ झारखंड में दर्ज की गई। ग्राउंड फ्रॉस्ट की कंडीशन भी जो है जिसको पाला बोलते हैं, वो एक दो का पॉकेट्स में उत्तराखंड में दर्ज की गई। भारी वर्षा दक्षिणी तमिलनाडु में एक दो का पॉकेट्स में दर्ज की गई। बात करें आज के मुख्य बिंदुओं की तो कोल्ड वेव से सीवियर कोल्ड वेव जो अभी चल रही है शीतलहर, उसकी जारी रहने की संभावना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कल और परसों दिखाई देती है। उसके बाद इसमें थोड़ी सी कमी आएगी, परंतु 14 तारीख को भी शीतलहर, 14 जनवरी को भी कोल्ड वेव की स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं और उसके बाद उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट यानी कि कमी आने की संभावना है। वहीं घने से अति घना कोहरा जो है सुबह के टाइम पे उत्तर पश्चिम भारत में और बिहार में आने वाले 4 से 5 दिनों में बना रहने की संभावना है। कोल्ड डे की स्थितियां जो कि दिन में जो शीत दिन होते हैं वो बिहार में आने वाले 5 दिनों में और उत्तरी राजस्थान में आज दर्ज होने की संभावना है। अगर हम बात करें सिनोप्टिक स्थितियों की तो जो कल हमारा निम्न दबाव का क्षेत्र था डिप्रेशन, बाद में वो कमज़ोर होकर रात में बेलमार्क लो प्रेशर एरिया हो गया और सुबह 5:30 बजे लो प्रेशर में कन्वर्ट हो गया और उसके बाद आज सुबह 8:30 बजे कमज़ोर होकर के एक साइक्लोन सर्कुलेशन के रूप में अभी देखा जा रहा है दक्षिणी तमिलनाडु तट और उसके आसपास के क्षेत्रों में। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ ईरान और उसके आसपास दर्ज किया जा रहा है। अगर हम बात करें निम्न तापमान के पूर्वानुमान की तो निम्न तापमान उत्तर पश्चिम भारत में आने वाले 3 दिनों में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। उसके बाद उसमें धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं बात करें मध्य भारत की तो वहाँ पर भी 4 दिनों में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर भी उसके 3 दिनों के बाद बढ़ने की संभावना है। पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में जो है धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस आने वाले 2 से 3 दिनों में गिरावट होने की संभावना, उसके बाद उसमें कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसके अलावा महाराष्ट्र में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो है बढ़ोतरी हो सकती है आने वाले 2 दिनों में, उसके बाद उसमें कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। अगर हम बात करें चेतावनी की तो डे 1 में रेड कलर की वार्निंग सीवियर कोल्ड वेव के लिए मुख्य रूप से उत्तरी राजस्थान के लिए है और पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से रेड कलर की वार्निंग है और उत्तरी पूर्वी राजस्थान के लिए सीवियर कोल्ड वेव की वार्निंग है। इसके अलावा यहाँ पर कोल्ड डे की भी स्थितियाँ आज देखे जाने की संभावना है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, यहाँ सब पॉकेट्स में भी कोल्ड वेव हो सकती है और बिहार में कोल्ड डे होने की संभावना है। घना कोहरा उत्तर पश्चिम भारत में आज भी बना रहेगा, आज रात्रि और कल सुबह। इसके अलावा घना कोहरा जम्मू डिवीज़न में देखने को मिल सकता है। ये हमने मैप लगाया है राजस्थान का, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो उत्तरी राजस्थान है वहाँ पर ऑरेंज से रेड कलर की वार्निंग सीवियर कोल्ड वेव के लिए जारी की गई है। अगर हम बात करें कल की चेतावनियों की तो यही स्पेल सीवियर कोल्ड वेव का पश्चिमी राजस्थान में रेड कलर के साथ बना रहेगा। उत्तरी पूर्वी राजस्थान में भी सीवियर कोल्ड वेव की स्थितियाँ रहेंगी, परंतु थोड़ी सी मात्रात्मक रूप से कमी रहेगी, परंतु ऑरेंज कलर की वार्निंग कल भी वहाँ रहेगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सीवियर कोल्ड वेव की वार्निंग है। सीवियर कोल्ड वेव की वार्निंग हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के लिए भी जारी है। इसके अलावा जो तटीय क्षेत्र हैं, खासतौर से कच्छ का जो क्षेत्र है, नलिया, उसके आसपास वहाँ पर कोल्ड वेव बना रहेगा। भारी वर्षा की संभावना जो डेल्टा बेल्ट है तमिलनाडु के वहाँ पर कल दिखाई देती है। कोल्ड डे की स्थितियाँ बिहार में और घना कोहरा भी बिहार और उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल के साथ साथ उत्तर पश्चिम भारत में छाए रहने की संभावना 12 तारीख की रात्रि और 13 तारीख की सुबह दिखाई देती है।
बाकी के दिनों की बात करें तो डे 3 की बात कर लेते हैं। इंटेंसिटी में कोल्ड वेव की स्थितियों में कमी आएगी, परंतु राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश और झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश यहाँ पर कोल्ड वेव की स्थितियाँ देखे जाने की संभावना है। इसके अलावा कोल्ड डे की स्थितियाँ बिहार में जारी रह सकती हैं और फॉग की चेतावनी डेंस फॉग के लिए उत्तर पश्चिम भारत के साथ साथ बिहार और उपमहाद्वीपीय पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए है 13 तारीख की रात्रि और 14 तारीख की सुबह। और अगर हम 14 तारीख की बात करें तो घना कोहरा उत्तर भारत में मुख्य रूप से जम्मू डिवीजन, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब पॉकेट्स में बना रहेगा। कोल्ड डे की स्थितियाँ बिहार में और कोल्ड वेव की स्थितियाँ झारखंड में जारी रहने की संभावना 14 तारीख और 15 तारीख को दिखाई देती हैं। घना कोहरा भी 15 तारीख को इसी बेल्ट में बना रहेगा। 16 तारीख से कोल्ड वेव की स्थितियाँ, जैसे कि बताया, कोई चेतावनी नहीं है, परंतु घना कोहरा उत्तर प्रदेश, बिहार और उसके आसपास क्षेत्रों में बना रहेगा। कोल्ड डे की स्थितियाँ बिहार में बनी रहेंगी। 17 तारीख को कोल्ड वेव की कोई वार्निंग जारी नहीं की गई, परंतु घना कोहरा उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का पॉकेट्स में 17 तारीख की रात्रि और 18 तारीख की सुबह देखे जाने की संभावना है। अगर हम फिशरमैन वार्निंग की बात करें, मुख्य रूप से दक्षिणी तमिलनाडु तट, दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, उसके लिए आने वाले 2 दिनों के लिए है। इसके अलावा अगर इम्पैक्ट की बात करें तो इम्पैक्ट मुख्य रूप से जो है सुबह के टाइम पे जो घना कोहरा चल रहा है उत्तर भारत में, उसकी वजह से ये हो सकता है कि जो ट्रांसपोर्ट है, मुख्य रूप से जो हाईवेज हैं, रेलवेज़ हैं और एविएशन है, वहाँ पर प्रभावित हो सकता है। और धीमी यात्रा के समय के साथ कठिन ड्राइविंग परिस्थितियाँ बन सकती हैं और सड़क यातायात दुर्घटनाएं होने की संभावना, इसलिए सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और बिजली लाइनों के ट्रिप होने की भी संभावना बहुत घने कोहरे के दौरान हो सकती है। और अगर हम बात करें एक्शन सजेस्टेड की यानी सुझाई की चेतावनी, तो वाहन चलाते समय या किसी भी परिवहन से यात्रा करते समय सावधान रहें। वाहन चलाते समय फॉग लाइट का प्रयोग करें। अपनी यात्रा के कार्यक्रम के लिए एयरलाइन, रेलवे और राज्य परिवहन से संपर्क में रहें। और बिजली क्षेत्र की बात करें तो रखरखाव टीम को तैयार रहना चाहिए। और मानव स्वास्थ्य की बात करें तो आपातकालीन की स्थिति को छोड़कर बाहर जाने से बचना और चेहरे को ढके रहना चाहिए। और अगर हम बात करें कोल्ड वेव से सीवियर कोल्ड वेव स्थितियों की वार्निंग की, तो जैसे कि हमने बताया, राजस्थान के साथ साथ दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली और उसे सटा हुआ उत्तर प्रदेश, ये सब पॉकेट्स में कोल्ड वेव की स्थितियाँ चल रही हैं। इसलिए शीत लहर की स्थितियों से बचने के लिए जो संभव उपाय हैं वो सामान्य जनमानस को करना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, भारत।